तो हेलो एल्केन में देखो, नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले स्टेप जो इसमें है वो है ये वाला। अब यहाँ पे कैसे करना है देखो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, ठीक है। जब ऐसे आ जाएंगे आपके पास तो ध्यान रखना, ये CS3 है आपके पास, तो यहाँ आपने लिख दिया C, एक C है माने। इसके बाद ये नीचे दूसरा C है तो इसको C कर दो। फिर ये डबल बॉन्ड है तो इसके आगे डबल बॉन्ड दिखा दो। फिर उसके बाद यहाँ तक पहुंच गए हम, फिर एक C और है, फिर एक C ये हो गया। फिर इसके बाद एक C यहाँ पे है तो एक C और हो गया। और इस वाले C पे Br है, यानी इस पे Br लगा हुआ है। आपने सारी चीज दिखा दी, हाइड्रोजन को छोड़ दो क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, यहाँ से, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ से पास है, यहाँ से 1 2 3 4 लेफ्ट टू 5। राइट। हाँ, लेफ्ट टू राइट। अब बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे। सबसे पहले मेन चेन बनाई हमने, अब ये साइड चेन है, तो नोमेनक्लेचर में साइड चेन को पहले लिखते हैं। तो Br पहले लिखेंगे। पोजीशन कौन से Br की, 4 पोजीशन है, तो 4 ब्रोमो, ठीक। अब 5 के लिए पेंट, ठीक। अब सेकंड पोजीशन में देखो इन लग गया, सेकंड में इन लग गया तो 2 इन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इन। 2 मतलब सेकंड पोजीशन में इन लग गया, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन है। तो पेंट डैश 2 डैश इन, नंबर और डिजिट के बीच में डैश। तो समझ में आया ये वाला पहला, 4 ब्रोमो यस पेंट 2 सर। इन। यस सर। अब देखो नेक्स्ट सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में देखो यहाँ से स्टार्ट करो, सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी हो गया। फिर यहाँ पे सी आ गया तो फिर सी, इसके बाद फिर ये भी सी आ गया तो ये सी, और ये फिर सेकंड लास्ट में Br लगा हुआ है, ठीक है। ये सेकंड लास्ट में Br लगा हुआ है। अब रूल क्या है देखो इसका, और यहाँ पे भी हमने सी नहीं दिखाया, देखो दूसरे वाले पे यहाँ पे भी आएगा CS3। अब रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। उसके बाद डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है। तीसरा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो 1 2 3 एंड लेफ्ट 4। टू राइट। हाँ, अब पहले किसे लिखेंगे बताओ, Br को या CS3 को? सर बी आर को। Br को। कौन सी पोजीशन है? 3 सर थर्ड। हाँ, तो 3 3 ब्रोमो, ब्रोमो। फिर 2 मिथाइल। 2 2 मिथाइल, मिथाइल। फिर क्लो 1 1 इन। पहले कार्बन कितने हैं, सर टेट्रा। 4, 4, तो ब्यूट के लिए 4 हो ब्यूटेन। गया। फिर 1 इन, ब्यूट 1 इन। इन। आया समझ में? तो ये भी तो लिखना पड़ेगा हमें, कितने कार्बन है इसमें। तो 4 यस कार्बन सर। के लिए ब्यूट, फिर फर्स्ट, फिर इन, ठीक। यस सर। तो ये हो गया आपके पास कौन सा, सेकंड वाला। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड में यहाँ CS3 है तो पहले C लगा दो, फिर उसके बाद डैश करो, फिर दूसरा C है, फिर दूसरा C, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड के सामने वाला C है, तो फिर इसमें ऊपर की साइड ये CS3 लगा दो। फिर इसके बाद ये नीचे C है, देखो ये C, इसके बाद फिर ये CS3 है तो ये CS3। अब ये सेकेंड लास्ट में Br लगा हुआ है तो ऐसे लगा दो। अब फिर क्या होगा देखो, नोमेनक्लेचर करेंगे, सेम वही स्टेप हो जाएगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं होने का, एक जैसे ही बना दिया इन्होंने, बस इसको लास्ट करते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ता है, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। फिर इसमें CS3 और Br की पोजीशन 4 है तो 4 ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 में मिथाइल है 3 तो 3 मिथाइल। मिथाइल हो गया। फिर 5 कार्बन के लिए पेंट। अब पेंट। डबल बॉन्ड पेंट। किस में है, 2 पोजीशन पे, 2 इन। 2 इन। 2 इन। बस ये नोमेनक्लेचर आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये सब एक जैसे हैं बाकी। अब देखो स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर आसान होता है, ये आपको उसने फॉर्मूला दे दिया और बोला इसको स्ट्रक्चर में चेंज करो, जैसे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो पहले क्या देखना है, कितने कार्बन है, पेंट का मतलब 5, 5। तो 1 2 3 4 5 हो गया।
अब नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब 2 क्लोरो यानी 2 पे Cl लग गया, 3 मिथाइल यानी 3 पे CH3 लग गया। बस बाकी हाइड्रोजन लगा दो, बाकी हाइड्रोजन लगा दो। आया समझ में? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लो का मतलब साइकिल में होगा, तो साइक्लोहेक्सेन को पहले लिखना है। साइकिल में 6 कार्बन। अब इसको नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब 1 क्लोरो का मतलब 1 में Cl, 4 इथाइल मतलब 4 में C2H5। ठीक है, बस हो गया ये। देखो 1 क्लोरो में 1 Cl, क्योंकि अल्फाबेटिकली C पहले आएगा, इथाइल बाद में आएगा, तो इसलिए इथाइल का मतलब 2 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, हाइड्रोजन 5 लग जाएंगे। तो इस समझ में आया आपको? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। Yes, sir. अब नेक्स्ट देखो 4 टर्सरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन है, और टर्सरी का मतलब जो C अटैच हो रहा है उससे 3 C अटैच है, तो इसे कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। ध्यान रखना, टर्सरी ब्यूटाइल कौन हो गया? ब्यूट का मतलब ओवरऑल 4 कार्बन है, और टर्सरी का मतलब जिस कार्बन 3 से ग्रुप carbon अटैच है, attached. हाँ, उससे 3 कार्बन अटैच है, तो उसे कहेंगे टर्सरी। अब पहले देखो कितने कार्बन है, हेप्टेन, हेप्ट का मतलब 7, तो 1 2 7. 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो फोर्थ में लगा हुआ ये, तो फोर्थ में इस ग्रुप को लगा दो, देखो फोर्थ में लगा दो। तो कई बार कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिख देते हो, ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसने ऐसे लिख दिया। उसके बाद फिर 3 आइडो, तो 3 में आयोडीन मतलब आई लगा दो। बस ये बन गया आपके पास 4 टर्सरी ब्यूटाइल, और आगे 3 आइडो हेप्टेन। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्या है इसमें, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, इसीलिए जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर करने जरूरी है। अब आपको इसके बाद प्रैक्टिस ही होगी बस। जैसे 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट, तो ब्यूट पहले करना है, जो मेन चेन क्या है, ब्यूट, 4 कार्बन है। उसके बाद नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4, ये आसान है ना। अब देखो 1,4 डाई ब्रोमो, यानी 1 पे भी ब्रोमो और 4 पे भी ब्रोमो, तो डाई ब्रोमो हो गया। और 2 इन यानी सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड। बस ये इसका वो हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा. हाँ, ऐसे होता है। निधि क्या सोच रही है? हैं? Sir, mic on था. हाँ, माइक ऑन था। तेरी अच्छा। तो अब देखो बेंजीन, बेंजीन में क्या किया आपने, ऐसे बना दो बेंजीन को, बेंजीन ऐसे बन जाएगा। ठीक, उसके बाद नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 ब्रोमो, तो फर्स्ट में क्या लग गया, ब्रोमो लग गया। अब देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी का मतलब देखो 4 कार्बन तो होने चाहिए, लेकिन सेकेंडरी का मतलब ये देखो, ये सेकेंडरी कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच होगा, तो अब ये जुड़ना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना जरा, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब ये वाला ब्यूटाइल है। तो कहाँ पे लगा ये, 4 पोजीशन में, तो यहाँ पे लगा दो 1 2 3 और ये 4, इसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 मिथाइल का मतलब 2 में Br लग, सॉरी, मिथाइल का मतलब CH3 लग गया। तो 1 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर 2 मिथाइल, और फिर बेंजीन, तो ये इसका नाम हो गया। बताओ आया कि नहीं आया? Sir, फिर से समझा दो ये वाला. फिर से, सेकेंडरी का मतलब समझ गए क्या है? Yes, sir. 2 carbon attached. हाँ, 2 कार्बन अटैच, क्या बात है। तो बेंजीन है, तो बेंजीन बना दो पहले, बेंजीन आता है बनाना, ये बन गया बेंजीन। फिर नंबरिंग Yes, sir. आती है, हाँ ज्यादा नहीं, 6 तक आनी चाहिए बस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 1 पे ब्रोमो लग गया, तो 1 पे Br लगा दो,
4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो 4 में सेकेंडरी मतलब 1 2 3 4, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। उसके बाद 2 मिथाइल, 2 में CH3 ग्रुप लगा दो, मिथाइल, बस ये स्ट्रक्चर हो गया। बताओ एनी डाउट? सर आ गया। आ गया ना? तो ये भी हमने कर लिया। अब देखो एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन आज सॉल्व कर देते हैं, नोमेनक्लेचर के। यहाँ से देखो IUPAC नोमेनक्लेचर का, ठीक है। इसको दिख रहा है या बड़ा करूं से? सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? अब देखो पहला है CH3, यहाँ पे देखो H को हटा देना आप, ये वाला। पहले CH3 तो C लिखा आपने, फिर ये दूसरा C है तो उसको लिख दो, फिर इसमें Cl लगा हुआ है तो यहाँ पे Cl लगा दो। इसके बाद फिर ये C दिख रहा है आपको, ये C लिख दो, फिर इस पे Br लगा हुआ है तो इस यहाँ पे Br लगा दो, और ये CH3 तो ये C हो गया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो अब दोनों में सम सेम आएगा, तो जहां से अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो Br पहले आ रहा है, नंबरिंग यहाँ से सर राइट करेंगे। टू लेफ्ट। हाँ, राइट टू लेफ्ट। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? कौन गाना गा रहा है ये? है टिल्ली निधि। टिल्ली? है निधि? निधि गाना गा रहे हो आप? वो भी कौन सा गाना है, टिल्ले टिल्ले? बताओ इसका कौन सा नाम होगा? देखो यहाँ से क्या आपने पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो सर 2 टू ब्रोमो। ब्रोमो। हाँ, फिर आगे 3 मिथाइल। 3 क्लोरो, Cl है ना? सर 3 क्लोरो। हाँ, फिर अब सारे साइड चेन चले गए, अब ये तो मेन चेन आ गया, तो क्या लिखेंगे? 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। ब्यूट, और ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एन। तो ब्यूट। यस आया सर। समझ में? सर आ गया। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, फिर भी देखो C आया, इसमें 2 F लगे हुए हैं देखो, तो यहाँ पे 2 F लगा दो। उसके बाद फिर दूसरा C आया, और उसमें BrClF तीनों लगे हुए हैं देखो, Br भी लगा हुआ है, Cl भी लगा हुआ है, F भी लगा हुआ है। अब बताओ इसे पहले काउंटिंग कहाँ से करेंगे? सर राइट टू लेफ्ट। हाँ, राइट टू लेफ्ट, वेरी गुड। क्योंकि ये 3 ग्रुप हैं, इसमें 2 ही ग्रुप हैं, तो सीधी सी बात है राइट टू लेफ्ट। अब किसे लिखेंगे पहले? सर ब्रोमीन। कौन सी पोजीशन है? सर 1। 1 1 ब्रोमो। ब्रोमो, फिर 1। 1, सर ये फ्लोरीन है। हाँ ये सब 1 फ्लोरीन है। फ्लोरो। ये तो ये Cl है, क्लोरो। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, क्लोरो या फ्लोरो? सर क्लोरो। क्लोरो, तो फिर 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद 3 फ्लोरीन है, तो तीनों के लिए क्या आएगा, ट्राई, और पहले ट्राई। पोजीशन लिख दो 1 2 2, ट्राई फ्लोरो, ठीक है, हो गया। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 2 2, ट्राई फ्लोरो। इसके बाद 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 2 2, ट्राई फ्लोरो इथेन, इसका नाम हो जाएगा। आया कि नहीं आया? बताओ, रिप्लाई करो कुछ ना कुछ। यस नो? सर अगर आगे यहाँ बढ़ पे जाओ। हाँ 4 होते बताओ तो? क्या होता। सर 4F। तो 4 के लिए टेट्रा हो जाता, और क्या होता? सर टेट्राफ्लोरो। हाँ, टेट्राफ्लोरो। 5 होता तो पेंटाफ्लोरो, 6 होता तो हेक्साफ्लोरो।
Yes, बताओ, sir. क्लियर है? और पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी उसकी, विथ पोजीशन। नहीं तो क्या होगा, आप अगर एड्रेस बताओगे और हाउस नंबर गलत बता दोगे तो क्या होगा, वो दूसरे हाउस में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए नंबरिंग जरूरी है। अब देखो ये सी है और इसमें क्या लग गया, Cl। इसके बाद फिर दूसरा सी है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसके बाद इसमें सी लग गया, फिर इस पे भी सी लग गया, और यहाँ पे लग गया, इस सी के पास Br लग गया। तो अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पास है, 1 2, यहाँ से भी 1 2, Sir, right to कहीं से भी left. करोगे। लेकिन फिर क्या करना है, हाँ राइट टू लेफ्ट, वेरी गुड, क्योंकि Alphabet. Br पहले आता है, Cl बाद में आता है। तो जो भी अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको प्रिफर देते हैं, अगर दोनों तरफ से सेम हो तो 1 2 3 4 हो गया। अब बताओ क्या लिखेंगे पहले, 1 bromo. 1 ब्रोमो, फिर Sir, chloro 4, 5 पे. 4 पे 4 4। chloro. हाँ 4 क्लोरो, क्योंकि Cl का C नहीं होता ना काउंट, वो तो Cl ही है, तो 4 ही Yes, sir. क्लोरीन है इसमें। ठीक, तो 4 क्लोरो। इसके बाद ब्यूट, 4 कार्बन है, देखो मेन में 4 कार्बन हो गया मेन Butyne. चेन में। हाँ ब्यूट 2 आइन, क्योंकि सेकंड पोजीशन में ना डबल बॉन्ड, तो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन सर में तो उसकी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, पोजीशन भी लिखनी होगी. हाँ सबकी पोजीशन बतानी होती है। अभी मैंने बताया ना आपको कि आप अगर Yes, sir. हाउस नंबर नहीं बताओगे तो एड्रेस आपके घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। No, sir. हाँ तो फिर तो ऐसे यहाँ नंबर जरूरी है। अगर नंबर नहीं लिखा आपने तो वो 1 माना जाता है, किसका मतलब फर्स्ट पोजीशन में। अगर जिसका नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है। Yes, sir. हाँ तो इसके आगे का आपको आज ये दोनों करने हैं। फिर मुझे बताओ आप ये कौन सा 10.2 और 10.3, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक, अभी मतलब Yes, sir. आधे घंटे में। ठीक, फिर मैं आपको करेक्ट बताता हूँ Sir, कैसे होगा। 10.2 and 10.3. हाँ ठीक, अब से स्टार्ट कर दो आप लोग स्टडी Yes, sir. करना अपने। ठीक, Yes, sir. हाँ चलो ठीक है फिर है। Thank you, sir. Namaste. नमस्ते।